हमारी सरकार ने उन्हें आज पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत देश के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। हमने 19 में इस स्कीम को लागू किया था और 16 कैटेगरी तय की थी, जिसमें हम लोगों ने राजमिस्त्री से लेकर के, बढ़ई से लेकर के, नाव से लेकर के, लोहार से लेकर के सभी हस्तशिल्पियों को पहचान करके इनकी निश्चित ट्रेनिंग करा। तो महाकुंभ पर अफवाह फैलाने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसे। जिसके मन में जो था उसे वैसी चीजें दिखाई दी। सीएम योगी ने कहा, आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हाँ, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वो अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का सोशल मीडिया का हैंडल है, वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसपे कोई भी स्वस्थ समाज स्वयं लज्जा महसूस करता है और दूसरों को आप उपदेश देते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने हमला बोलते हुए महाकुंभ को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा जिसके मन में जो था उसे वैसी चीजें दिखाई दी। गधे को घास और सुअर को गंदगी दिखी। महाकुंभ में साजिश करने वालों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। जो दुर्भावना से कुंभ जाएगा उसकी दुर्गति तय है, ये भी उन्होंने कहा। गरीबों को रोजगार मिला, जो सनातन की आस्था लेकर पहुंचे थे उन्हें पुण्य मिला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। इधर अजमेर में आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जा चुकी है। घर के आगे का कुछ हिस्सा जो अवैध था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। आरोपी का नाम रेहान है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए।
विजयनगर में जिस तरह से लव जिहाद का मामला सामने आया उसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन की देखिए शुरुआत हो चुकी है। अगर बात करें तो आज के दिन नगर पालिका की तरफ से अवैध निर्माण बताकर ये देखिए कार्रवाई यहाँ पर थोड़ी सी शुरू की गई है। अब आगे क्या कुछ और एक्शन लिया जाएगा देखिए तो भविष्य की बात है, लेकिन अब तमाम लोगों के पीछे चर्चाएं हो रही है कि आखिर जो अतिक्रमण किया जा रहा है इस अतिक्रमण की रूपरेखा आगे कैसे तय की जाएगी, क्योंकि आज 2 आरोपियों के घर लगभग इसी तरह से एक्शन ये लिया गया है। अब देखना अहम होगा कि आगे अब क्या कुछ इसमें बड़ा रुख अब अपनाया जाता है प्रशासन की तरफ से। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और अपराधियों के खिलाफ लगातार जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद आरोपियों में खौफ देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक आरोपियों पर कार्रवाई की गई, चाहे बात मथुरा की, लखनऊ की, बुलंदशहर या मुजफ्फरनगर की करें। बरेली की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बीती रात 5 जगहों पर एनकाउंटर हुआ, 7 बदमाश पकड़े जा चुके हैं। मथुरा, बुलंदशहर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बरेली में मुठभेड़ के बाद बदमाशों को पकड़ा गया है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। पहले अपराधी किसी भी व्यापारी का अपहरण कर लेता था, आज वही अपराधी गले में तख्ती लटका करके चलता है कि साहब जान बकस दो, अब सब्जी बेचूंगा। पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में जिसने लॉ एंड ऑर्डर की सीमा रेखा को पार करने की कोशिश की, उसका यही हश्र हुआ है। यूपी पुलिस उसे अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं छोड़ती और एक बार फिर कई जिलों में यूपी पुलिस का कहर इन बदमाशों पर टूटा है। अब जरा इस बदमाश को ही देखिए जिसे चलने के लिए भी कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बदमाश है अकरम उर्फ पप्पू, जो कई वारदातों को अंजाम दे चुका था और जब इसका सामना यूपी पुलिस से हुआ तो अब इसका खुद के पैरों पर चलना दूभर हो रहा है। बता दें कि पुलिस रात में चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस ने जब इस बदमाश को रुकने के लिए कहा तो इसने रुकने की जगह पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसके पास से फर्जी नंबर प्लेट की स्कूटी बरामद की गई है, साथ ही तमंचा और चोरी का सामान भी मिला है। इस बदमाश पर करीब 22 केस दर्ज हैं। सरोजनी नगर पुलिस पिकेट लगा के चेकिंग कर रही थी, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसको रोकने को कहा तब उसने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस पार्टी ने उस पर फायर करा है एवं उसके पैर में गोली लग गई है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा चोरी के, आर्म्स एक्ट के और गैंगस्टर के मुकदमे हैं। कल तक लूट जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाला ये बदमाश अब अस्पताल की बेड पर लेटा है। इसने भी चेकिंग के दौरान पुलिस से बचने के लिए पुलिस कर्मियों पर ही गोलियां दाग दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये बदमाश घायल हो गया।